हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों के बीच प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समानुपात, इसको मैं लेकर आया हूँ। आप लोग को देखें और समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को धमाकेदार और पूरी जान लगा के बनाया हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखें, इसको क्या है इसके बारे में समझें। देखिए, समानुपात आप लोगों को मैं सरल से सरल रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समानुपात प्रोपोर्शन, इसमें क्या करें कि इसमें जब दो अनुपात, इसकी परिभाषा ये होती है जिसके दो अनुपात समान हो उसे क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन, समानुपात कहते हैं। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, जब दो अनुपात जैसे आपको दे दिया कि 5/10 और दे दिया 4/8, ऐसी फ्रैक्शन दे दिया, इसको रेशियो में बदलें तो 5:10, और इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे समानुपात का प्रोपोर्शन का संकेत ये होता है, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4:8। इसको काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 दूना 10, ये रेशियो में बदलेगा। 4 1 कम 4, 4 4 दूना 8। ये हमारा रेशियो जब बराबर आ रहा है, जब बराबर आएगा तो इसी क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन, समानुपात बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि समानुपात, इसके क्या है, लड़के भी हैं, इसके भेद को जाने। समानुपात के दो भेद हैं। नंबर 1 अनुलोम, इसका नाम है अनुलोम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये हमारा इसका अनुलोम का इंग्लिश है, और दूसरे का नाम है प्रतिलोम। इसका इंग्लिश होता है प्रोपोर्शन। ये है, इसका इंग्लिश होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरे का है इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका हिंदी होता है अनुलोम समानुपात, यहाँ पे समानुपात कह सकते हैं, प्रतिलोम समानुपात। ये हमारा दो हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच अनुलोम के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ मैं समझा रहा हूँ। ओके। हाँ, देखिए, आप लोगों के पहला विधि मैं पेश कर रहा हूँ, अनुलोम, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम क्या करें कि इसको क्या है, सीधा, कम मजदूर कम पैसा, ज़्यादा मजदूर का ज़्यादा पैसा, कोई कार्य सीधा किया जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। कम मजदूर की कम मजदूरी, ज़्यादा का ज़्यादा मजदूरी, इसको क्या है, एक्स और वाई के रूप में सीधा लेते हैं। इसको क्या है, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। जैसे 4 गेंदों का मूल्य, ये डायरेक्ट मेथड से लगाएं। 4 गेंदों का मूल्य 20 रुपये है, तो 2 गेंदों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करें कि देखिए, जितना गेंद उतना मूल्य, कम गेंद कम मूल्य, तो इसको क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगता है। जैसे 4 गेंदों का मूल्य, तो 4, ये क्या है, 4 रेशियो, हमारा 4 का अनुपात इतना में बन रहा है 20 रुपये में, क्या है, 4 का ई बन रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि 4 XY के रूप में लेंगे, 4/20 हो गया। अब क्या है, इसका 2 गेंदों का मूल्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गेंदों का 2 रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये क्या करें, 2 गेंदों का मूल्य, तो यहाँ पे उसका मूल्य ज्ञात करना है तो x हो जाएगा, इसको x मान लें, तो ये हो जाएगा हमारा 2/x। तो इतना बराबर इतना कर दें, बस x का मान निकल जाएगा, तो 4/20 और बराबर हमारा 2/x हो गया। तो इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे,
तो हमारा हो जाएगा 4x बराबर 20 गुणे 2। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 20 गुणे 2 बटा 4। तो 4 एक कम 4, 4 पच्चीस 20, 5 दूना 10। ये हमारा एंस इतना रुपया हो गया। तो ओके ये हमारा इधर जो काटने पे x का मान 10 रुपया आ गया। ये क्या है, 2 गीत का मूल्य 10 रुपया आ गया। आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग धमाकेदार इसको दे दो। जब पहला एग्जाम्पल समझ में आया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हाथ में ले लें। देखें, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किमी दूरी तय करती है, उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो भाई 2 घंटे में जब इतना दूरी है तो इससे क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। जब सीधा सीधा अनुपात का काम कर रहा है तो इसको क्या है, इसको 2 रेशियो क्या हो गया हमारा 120। अब यहाँ पे समानुपात बना लें। अब क्या पूछा है कि 5 घंटे में, 5 घंटे में हमारा कितनी दूरी है। तो इसको दूरी को मान ले x, तो x मान लेंगे। तो इतना का क्या है, भिन्न बनाएंगे तो 2/120। अब यहाँ पे रेशियो को बराबर कर लें तो 5/x। तो ये तिर्यक गुणा करेंगे तो 2x बराबर 120 गुणे 5। तो हमारा x बराबर 120 गुणे 5 बटा हमारा जो आ जाएगा, इसको ध्यान से देखें तो इसमें 2 की भाग दे दें। 2 एक कम 2 छक्का 12। ये हमारा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, 5 छक्का 30, इतना किमी की दूरी तय करेगा। ये एंस हमारा आ गया। इस एंस में तो हमारा क्या करेगा कि ये रेलगाड़ी दूरी तय कर लेगी। आप लोग इस पे लाइक और सब्सक्राइब करें। एग्जाम्पल को देखते हुए धमाकेदार समानुपात का दूसरी विधि, आप लोग धमाकेदार लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं देखें इसमें क्या बता, मैं धमाकेदार दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसका क्या है, प्रतिलोम, ये इनवर्स प्रोपोर्शन। आप लोग ये ध्यान दें, जो है इसका प्रतिलोम समानुपात को हमेशा क्या है, ये विलोमानुपात होता है। ये विलोम होता है हमेशा। ये इसके विपरीत कार्य करे, ये ज़्यादा मजदूर तो कम मजदूरी, वो क्या दिन कम हो जाएगा, ऐसे इसका विलोम करेगा। वो उसकी क्या है, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था उसके विलोम कार्य होता है। तो क्या है, ये इसको x गुणे y के समानुपात में लेते हैं। इस फार्मूला को ध्यान रखें। तो क्या है, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो 10 मजदूर हैं, तो 10 मजदूर गुणे क्या हो जाएगा, ये 2, ये एक्स वाई फॉलो, ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का ये फार्मूला लें तो ये 10 के गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ रेशियो बना लें समानुपात का। समानुपात में इसमें क्या है, 2 मजदूर हैं, क्या है कितने दिन में, तो दिन का संख्या इसमें x मान लें। तो ई हो जाएगा 10, इसमें गुणे रहेगा ना, इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका इस्तेमाल करें तो ई हो जाएगा 10 गुणे 2। इसके बाद देखिए आप लोग को क्या है, 10 मल्टीप्लाई 2, ये रेशियो के समानुपात में क्या लेंगे, 2x। यहाँ पे तो x का मान निकालने के लिए तो ये जो है हमारा ये फॉलो करेगा, इसको लेंगे तो इसके रूप में लेने के बाद x का मान निकालेंगे तो 2x। अब ये क्या समानुपात को बराबर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 दूना 20। तो x बराबर हमारा हो जाएगा ये 20/2, तो 2 में 20, तो x बराबर हमारा आ गया 10। ये क्या है, 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे, ये हमारा 10 दिन लग जाएगा इसको काम करने में। मजदूर हमारा अपोजिट काम कर रहे हैं, अपोजिट को, तो ये हमारा एंस निकल गया। तो आप लोग इस पे लाइक और सब्सक्राइब न भूलें, करते रहिए। मैं अगला एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ, ठीक। मैं आप लोगों को अगला एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल से आप लोग अच्छी तरह इसको समझे। देखिए, 7 आदमी एक काम को 15 दिन में, 7 आदमी उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये हमारा हो गया इनवर्स। ये क्या है, प्रतिलोम, विलोमा वाले के प्रोपोर्शन से है।
इस पे ध्यान दीजिए। तो x गुणे y वाला फार्मूला लें, तो 7 आदमी 15 दिन में, तो 7 गुणे 15 रखें x y वाला, x मल्टीपल y वाले से। तो यहाँ रेशियो रख लें, ये क्या 21 आदमी, तो 21 गुणे y को ले लें, कितने दिन में रही क्या है ये दिनों की संख्या x मान लें। तो ये क्या करें, अब इसको क्या है मल्टीप्लाई कर लें, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पे 15 का इसमें मल्टीप्लाई करें, 7 गुणे 15 और ये बराबर ले लें। इसके बाद 21 का 21 गुणे x हो जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा ये 7 गुणे 15, 7 गुणे 15 बटा 21 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 एकम 3 पचे 15, हमारा x बराबर 5 एंस आ गया, 5 बराबर हमारा 5 आ गया। तो ये 5 को हम कर देंगे, ये कितने दिन में, 5 दिनों में करेगा। वो कितने करेंगे, 21 मजदूर 21 आदमी क्या है इतने दिन में करेंगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। ये एग्जाम्पल बहुत ही तगड़ा है, इस पे ध्यान थोड़ा देना है, इस पे जान लगा दें और देखें। 12 गायें या इसमें दिया है और या ऐसे आए तो इसी एग्जाम्पल को 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिनों में चर सकती हैं, तो 3 गायें और 3 भैंसें उसको कितने दिनों में चर सकती हैं। ये देखिए गाय की सवाल है, गाय हमारी माता है और इसमें क्या है आप लोग जान लगा दें। देखिए 12 गायें, तो 12 गायें ये ओके। हाँ देखिए इसमें क्या होएगा, इसमें 12 गाय, तो 12 गाय हमारे कितने का काम कर रही है, 8 भैंस के बराबर है। 8 भैंस से 8 भैंस के, तो एक गाय बराबर हो जाएगा हमारा, एक गाय बराबर हो जाएगा 8 बटे 12, कितनी भैंस के बराबर हो जाएगा। तो इसमें दिया है कि 3 गाय, तो 3 गाय कितने बराबर होगी भाई, तो 8 बटे 12, ध्यान दीजिए। तो ये इसका हो जाएगा हमारा 8 त्रिके 24, तो ये 12 की भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 दूना 24, इतने भैंस हो जाएंगे। इतना भैंस है, तो इतना भैंस हो गई। तो हमारा क्या करें कि इसमें करने पे क्या हो गया कि ये क्या है 8, तो ये 8 भैंस वाले पे, तो इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। इसमें 3 भैंस है, तो ये 3 भैंसों के कार्य को क्या करेंगे, तो इस देखें तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे भैंस हो जाएगी और यहाँ पे क्या दिया है दिन में चल रही है, कितने दिन में, तो 10 भैंस। देखो इधर तो क्या किया जाए, हाँ देखिए इसमें 2 भैंस, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 गायें इतना के बराबर, तो 3 गायें ये 2 भैंस के बराबर है, 3 गायें 2 भैंस के बराबर हैं। तो यहाँ पे भैंस की संख्या हमारा हो जाएगा, ये क्या है 3 गाय हमारे क्या है 3 गायें 3 भैंस के बराबर है, तो यहाँ पे और शब्द लगा है, तो ये 2 प्लस 3 भैंस को जोड़ देंगे, 3 2 5 भैंसें हो जाएगी। तो 5 भैंसें, तो ये क्या है कि 8 भैंस, ये दिया है कि 8 का रेशियो प्रोपोर्शन क्या है, ये इनवर्स वाले से लगा दें, तो 5 का रेशियो बन रहा है, कितने दिन में चल रहा है 10 का रेशियो। तो यहाँ समानुपात करें, यहाँ पे गुणे हो जाएगा, ये क्या हमारा हो जाएगा इनवर्स वाले से, तो x गुणे y हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 भैंस लेंगे, तो यहाँ पे गुणे x ले लें, मान लेंगे, तो x बराबर ये हमारा जब काटेंगे तो x बराबर 8 गुणे 10 बटा हमारा 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 दूना 10, ये 8 दूना 16 दिन में ये हमारा आंसर है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, और ये आंसर आ गया। और जो मैं अगली वीडियो आप लोगों के साथ मिलेंगे, और आप लोग ध्यान दीजिए। ओके बाय।